So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या सुहाना को परेशान करते हुए थे। तो चले फिर। नैना बोलती कहाँ? सुहा बोलती अरे और कहाँ जान, शादी की तैयारियां करनी है, इंडिया चले। नैना थोड़ा शर्माती है अभी से। सुहा बोलती हाँ, मैंने तो बॉस को बोल दिया मेरी शादी है, आप कब बोल रहे हो? नैना बोलती मुझे शर्म आती है। सुहा बोलती मेरा बच्चा शर्म आती है। और फिर जुहा नैना वो टीज करने लगती है। नैना बोलती स्टॉप टीजिंग मी, ये तो ना ऐसे ही मस्ती करते हैं। तभी नैना बोलती अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ, वरना सब को शक होने लगेगा कि हर टाइम बॉस के केबिन में क्यों बैठे रहते हैं। जुहा बोलती ओके, ख्याल रखना अपना। नैना बोलती ओके। नैना बाहर चली जाती है और अपनी जगह पे बैठ के काम करने लगती है। यहाँ जुहा का भी कुछ काम था तो वो भी अपना काम ख़त्म करती है और काम करने के बाद जुहा जैसे ही फ्री होती है वो नैना को टेक्स्ट करती है कि आज मैं जल्दी फ्री हो गई, क्यों ना बाहर चलें। नैना बोलती बॉस यहीं है और मैं अभी फ्री नहीं हुई, मुझे भी बहुत सारा काम है। जुहा बोलती क्या काम है? तो नैना बताती है कि मुझे बॉस ने कुछ फाइल्स का काम दिया तो वही कर रही हूँ। जुहा बोलती मैं हेल्प कर सकती हूँ। नैना साफ मना कर देती है कोई इज़्ज़त नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। जुहा बोलती आर यू श्योर? नैना बोलती जुहा बोलती अरे कुछ फाइल्स मुझे दे दो ना, मैं कर दूँगी, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नैना बोलती जुहा बोलती ओके। फिर जुहा विंडो के पास आके खड़ी हो जाती है, नैना को देखती है। नैना अपने काम में बिजी थी, जुहा उसके पास पड़ी हुई फाइल्स को देखती है। अरे यार इतनी सारी फाइल्स, आई एम श्योर नैना ये सब अकेली तो नहीं कर पाएगी। और घर जाना है यार, मुझे मुझे नैना की गोद में लेटना है। क्या करूँ, कुछ सोच जुहा, कुछ सोच। तभी यहाँ जुहा अपने कैबिन से बाहर निकलती है, सब लोग जुहा को देख के जो है वो विश करने लगते हैं। जुहा बोलती अरे सिट डाउन सब बैठ जाओ, तो सब बैठ जाते हैं। जुहा नैना के पास से गुजरते हुए जो है वो फाइल्स कुछ नीचे गिरा देती है। नैना बोलती क्या किया आपने? जुहा बोलती सॉरी मैं उठा देती हूँ। जुहा नीचे झुकती है और उसमें से हाफ फाइल्स और वापस रखती है नैना के पास और कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। नैना बोलती मुझे लगता है वो मेरी फाइल्स हैं। जुहा बोलती नहीं वो मेरी हैं। फिर ज़ोहा उन्हें लेके रूम में आ जाती है और अपने केबिन में बैठी ज़ोहा उन फाइल्स पे काम करने लगती है। यहाँ ज़ोहा काम कर रही थी तभी बॉस आ जाता है और बॉस वो फाइल्स देख लेता है और वो कहते हैं ये तो मैंने नैना को दी थी, ज़ोहा के पास क्या कर रही है? लेकिन बॉस उस टाइम कुछ भी नहीं बोलते। ज़ोहा का ध्यान नहीं जाता, उसका ध्यान जैसे जाता है वो तुरंत फाइल्स हाइड करने लगते, पर तब तक बॉस देख चुके थे। बॉस कहते वैसे तुमने बताया नहीं तुम शादी किससे करने वाली हो? ज़ोहा बोलती वो तो सरप्राइज़ है ना, अब मेरी शादी पे आएंगे ना तब देख लेना। बॉस बोलता है ये तो मेरे साथ ज़्यादती है, मुझे अभी जानना है कौन है वो लकी इंसान। ज़ोहा कुछ भी नहीं बोलती अभी, क्योंकि अभी नैना नहीं चाहती थी बताना, इसलिए ज़ोहा भी नहीं बताती। वो बॉस को बातों में घुमाने लगती है। बॉस बोलते हैं मुझे लगता है तुम जल्दबाजी कर रहे हो, मेरी नज़र में बहुत अच्छे अच्छे इंसान है तुम्हारे लिए। ज़ोहा बोलती मैंने बोला ना मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है। बॉस बोलते मैंने कब कहा, मैं तुम्हारे लड़के देख रहा हूँ, लड़कियाँ भी बहुत सी है मेरी नज़र में, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ज़ोहा बोलती है क्या इतना काफ़ी होता है? इंसान का खुद सुंदर होना होता है ना, मन से सुंदरता होती है, राइट? बॉस बोलते हैं अच्छा तो मैं उस लकी इंसान से मिलना चाहता हूँ, कौन है वो, कहाँ है वो, क्या करती है, कुछ तो बताओ। ज़ोहा बोलती है नहीं। बॉस बोलते है ये गलत है, अब तुम्हें बताना होगा। ज़ोहा बोलती है वो लड़की मेरे दिल में रहती है और हसीना है वो। बॉस बोलते उस हसीना का नाम? ज़ोहा बोलती नाम ही हसीना है। बॉस बोलते ये कैसा नाम है? ज़ोहा बोलती मैंने उसे ये नाम दिया, सच में वो बहुत हसीन है। बॉस बोलते तुम मुझे बताना नहीं चाहती क्या मैं उस लड़की को जानता हूँ? तो ज़ोहा खांसने लगती है। बहुत समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ नैना जो है उसे पता चल जाता है कि ज़ोहा कुछ फाइल्स ले गई है। नैना बिना नॉक किए केबिन में आती है। ज़ोहा आप मेरी फाइल्स। तभी यहाँ बॉस को देखते हैं और एकदम से चुप हो जाते हैं। बॉस पीछे टर्न होते हैं, ये क्या तरीका है केबिन में आने का? हाँ, नॉक कौन करेगा? नैना बोलती सॉरी बॉस, मैं बाद में आती हूँ। नैना वहाँ से चली जाती है। ज़ोहा जो है वो बॉस को देख रही थी। बॉस बोलते तुमने ये सिखा रखा है अपने एम्प्लॉयज़ को? हाँ। ज़ोहा बोलती है सबको मेरे केबिन में विदाउट नॉक करना की आने की इजाज़त नहीं है। बॉस बोलते हैं तो फिर ये कैसे मुँह उठा के आ गई?
क्या सिखाया हुआ तुमने, ये है वो, तो बहुत कुछ बोल रहे थे ना नैना के खिलाफ। तब इस वो एकदम से खड़े हो जाए, बस आप नैना को कुछ नहीं बोल सकते, और मैंने उसे परमिशन दी थी विदाउट नोक अंदर आने की। बॉस बोलते हैं पर तुमने क्यों दे रखी परमिशन? हाँ, ओह तो तुम्हारी एक लवर भी है और साथ साथ तुम्हारे इस लड़की पे क्रश भी है, राइट? बॉस की बात सुन के सुहावती, आपने मुझे ऐसा समझा होगा? हाँ। बॉस बोलते तुम डबल डेट कर रही हो, राइट? सुहावती, व्हाट? ऐसा कुछ नहीं है। बॉस बोलते कुछ तो है, ये लड़की तुम्हारी बहन तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्या रिश्ता है तुम दोनों का? सुहावती, शी इज़ माई फ्रेंड। बॉस बोलते फ्रेंड्स को भी इतनी इजाज़त नहीं होती, कुछ अलग ही रिश्ता है, बोलो गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा क्रश है इस पर? तो जोआ बोल देती है शी इज़ माई लवर। बहुत हँसते कहते बस यही सुनना था मुझे, शक तो मुझे पहले ही हो गया था, जिस तरह तुमसे देख रही थी और उसकी हेल्प करने के लिए तुमने वो फाइल जिस तरह चुराई थी, मैंने देखा था तुम्हें सब करते हुए। जोआ कहती शिट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ नैना को मत बताना, नैना ने मना किया, वो बहुत शर्मीली है, वो नहीं चाहती थी कि मैं आपको बताऊँ। बॉस बोलते हैं मुझे ऐसे लगता है कि उसने तुम्हें फंसाया है। जोआ बोलती ऐसा कुछ नहीं है। बॉस बोलते हैं ओह तो इस ऑफिस में आने से पहले ही तुम दोनों साथ थे, तभी तो तुम दोनों साथ में ज्वाइनिंग की थी, राइट? जोआ बोलती बॉस बोलते हैं मैं स्टूपिड था जो समझ नहीं पाया, क्या बात है, मतलब मेरे ऑफिस में नैन में टक्कर कर रहे थे तुम दोनों? जोआ बोलती बॉस ऐसा कुछ नहीं है। बॉस बोलते हैं तो क्या करती है लड़की, इसकी फैमिली कहाँ है और ये क्या रहती है? जहाँ इसकी फैमिली मैं हूँ और मेरी फैमिली ये है और हम दोनों साथ में रहते हैं। बॉस बोलते अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले ही साथ में रह रहे हो? जोहा बोलते क्या बॉस आप भी कुछ भी बोलते रहते हो। तो फिर जोहा बॉस के साथ ऐसे ही बात करने लगते। वो बहुत कोशिश करी थी बातों को घुमाने की, लेकिन बॉस को तो इन दोनों की लव स्टोरी जानने में इंटरेस्ट था। वो बस एक ही टॉपिक पकड़ के बैठे थे, भाई कहाँ मिले क्या मिले, तो ऐसे बता रहे थे, पूछ रहे थे बार बार। तो जोहा जो है वो सच है वो बता देती है कि मेरे जो पुराने बॉस थे उन्होंने ही हमें मिलवाया था और ये उन्हीं का ही प्लान था एंड ऑल। तो बॉस जो है वो जोहा की जो एक्स थी उसकी बुराई करने लगता है, कितनी सेल्फिश लड़की थी, इसने तुम्हारे साथ गलत किया, ये वो, नैना तो कितनी अच्छी है, इसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है एंड ऑल। जोहा बोलती है मेरी एक्स की बुराई आपने मेरे सामने तो कर ली, पर गलती से भी नैना के सामने मत कर देना। बॉस बोलते हैं क्यों, वो भी मेरे साथ बुराई करने लगेगी क्या? जोहा बोलती है नहीं, बस उसे नहीं पसंद मेरी एक्स की बात करना भी। बॉस बोलते हैं हाँ ऐसे ही होता है, गर्लफ्रेंड्स को नहीं पसंद होता एक्स की बात करना। जो आगे तब इन्हें क्या बताऊँ, वो क्यों नहीं बुराई सुन पाएगी। वेल यहाँ फिर बॉस को कुछ काम था तो वो चले जाते हैं। जोहा नैना को कॉल करके अपने कैबिन में आने को बोलती है। इस बार नैना आते हुए ना नॉक करती है। जोहा हंसते हुए कहती ओ मेरा बच्चा नॉक कर क्या है, आपको नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। नैना बोलती रहने दीजिए, फिर से डांट नहीं खानी थी मुझे। जोहा बोलती अब से बॉस आपको नहीं डांटेंगे। नैना बोलती मतलब क्या आपने उन्हें हमारे बारे में बता दिया? मैंने मना किया था। जोहा बोलती मैंने कुछ नहीं बताया। नैना बोलती फिर ठीक है, मुझे लगा उन्हें हमारे बारे में सब पता है। जोहा बोलती शिट अब क्या बताऊँ, बता दिया तो बहुत गुस्सा करेगी। तो जोहा झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो बात को टालने लगती है। और नैना बोलती है मेरा सारा काम हो गया, आपने जो फाइल्स लाई थी काम भी किया है या ऐसे ही पड़ा है? जोहा बोलती हाँ हाँ हो गया, चलो 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 अब चलते हैं। और उसके बाद जोहा और नैना जो है वो ऑफिस से बाहर आते हैं। अभी पहले नैना आती है, बाद में जोहा आती है। फिर जोहा अपनी कार लेके आती है और ये दोनों जो है कार से घर आ जाते हैं। घर आते साथ जोहा तो बस आराम से नैना का हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे बिठा देते हैं। नैना बोलती अरे मैं इतनी टायर्ड नहीं हूँ, मुझे पहले फ्रेश होना है, छोड़ो ना हाथ। जोहा बोलती पर मैं तो बहुत टायर्ड हूँ ना। तो चुपचाप यहाँ बैठ रहो, ओके? और इतना बोल के वो जोहा की गोद में ले जाती है। यहाँ जोहा मुस्कुराते हुए नैना की तरफ देखती है। नैना थोड़ा नीचे झुकती है और जोहा का किस करती है। उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को सीने से लगाए लेट जाते हैं। जोहा बोलते हैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस रूटीन से, चलो ना अब तो बॉस भी मान गए हैं, चलते हैं ना। नैना बोलती है आपको नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं? नैना की बात सुनकर जोहा बोलती क्या आपको मुझसे शादी करनी भी है या नहीं? जिस पे नैना बोलती कैसा सवाल है? जोहा बोलती आंसर मी, करनी है या नहीं? नैना बोलती ऑफ कोर्स करनी है। जोहा बोलती तो क्या जल्दी, क्या बात, आज भी करनी कल भी करनी, तो अभी क्यों नहीं? नैना एकदम से उठ के बैठती है, जोहा का हाथ होल्ड करती है, जोहा को किस करती है और कहती है आप अपने पास से अभी जाके निकली हो, मुझे लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको मेरे साथ और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आई मीन मैं मैं नहीं चाहती आपको फिर से कोई भी पेन हो, आपका फिर से कभी भी दिल दुखे।
मुझे बताइए, तुम्हें लगता है मैं अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं हूँ? है ना, बोलती जान ऐसी बात नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों ही एक दूसरे को हर्ट ना करें। सहाबती, आपको लगता है मैं आपको हर्ट करूँगी? हम्म। नैनावती जान, आप कहीं की बात को कहीं ले जाते हो। जहावती, मुझे नहीं समझ आ रहा हो तो बता दो ना, समझा दो ना मुझे। नैना जहा के हाथ पे किस करती है और कहती है, हे जान, देखो मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये बात आप भी जानती हो, और आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बात मैं भी जानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ अभी भी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा? जहावती, मुझे लगा था आप यही चाहती हो। नैनावती, हाँ मैं ये चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम हमेशा साथ रहें, हम शादी करें, हमारी खूबसूरत सी ज़िंदगी हो साथ में, एक खूबसूरत सा फ्यूचर देखती हूँ मैं आपके। सुहावती, तो फिर क्यों डर रही हो? नैनावती, देखो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। आप मुझे समझते हो, मैं ये भी जानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि कल को हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम हमेशा साथ में खुश रह सकें। हमारे बीच अभी जितनी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं चाहती हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ज़हाबती, फ़ाइन, तो जैसे आपको सही लगे, जब आप रेडी हो तो बता देना मुझे। जोहा इतना बोल के फ्रेश होने चली जाती है। नैना समझ जाती है कि उसने जोहा का मूड ख़राब कर दिया। जोहा को भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से नैना टाइम क्यों मांग रही। क्योंकि जब जोहा ने नैना को प्रपोज़ किया था तो नैना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ये दोनों ही सब कुछ जल्दी करना चाहते थे, तो अब सडनली ऐसा क्या चेंज हो गया है? जोहा को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ नैना बेड पे लेटी हुई अपनी आंखें बंद करती है, और उसे वो मोमेंट याद आता है जब जोहा ने श्रेया और अनाया को किस करते हुए देखा था, और उसके बाद जोहा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और जोहा का वो गुस्सा कि साथ टाइम स्पेंड करो, ये करो, वो करो, नैना को कहीं ना कहीं लग रहा था शायद जोहा अपने पास से पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि जोहा ने रिएक्ट ही कुछ इस तरह से किया था। इसलिए नैना अपने रिश्ते को एक नया नाम देने से पहले, रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले चाहती थी कि जोहा सब कुछ पहले क्लियर कर ले अपने माइंड में, सब कुछ, अपनी फीलिंग्स को, अपने पास्ट को, सब कुछ अच्छे से समझ आए, उसके बाद ये लोग एक नया स्टेप ले। और ये चीज़ अब जोहा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ नैना थोड़ी मैच्योर हो रही थी, और जोहा इमेच्योरिटी उसमें बहुत ज़्यादा आ गई थी। जोहा फ्रेश होके बाहर आती है, वो नैना से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। नैना एकदम से जोहा का हाथ होल्ड करती है, क्या आप नाराज़ हो मुझसे? जोहा बोलती, नहीं मैं बस थोड़ी टायर्ड हूँ, आई वांट टू स्लीप। नैना बोलती, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद साथ में सोएंगे। नैना इतना बोल के किचन में चली जाती है। जोहा का मूड खराब था, इसलिए वो जोहा की फेवरेट डिश अपने हाथों से बनाती है, और साथ में प्लेट में केचप निकाल के लेके आती है, उसमें स्माइल बना हुआ था, जिसे जोहा पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। फिर नैना दूसरी प्लेट पे ऐसे हार्ट बनाती है, लव यू लिखती है, तो जोहा उसे भी इग्नोर कर देती है। नैना मुस्कुराते हुए जोहा की गोद में बैठ जाती है और किस करने लगती है, पर जोहा मुँह ही दूसरी तरफ फेर लेती है। नैना जोहा का फेस अपनी तरफ करती है, जान इस तरह मुँह घुमाने से कुछ नहीं होगा। जोहा बोलती है, मुझे बात नहीं करनी। नैना जोहा के माथे से माथा मिलाती है, आई एम सॉरी, मैं आप पे नज़र नहीं रख रही थी। रोज रात जब उठ के आप बाहर जा रही थी तो मैं भी उठी थी। जोहा बोलती, कब? नैना बोलती, जब श्रेया दी और अना एक दूसरे को किस कर रहे थे, मैंने आपका रिएक्शन देखा था। उन दोनों को साथ देख के वो जो जेलसी और वो जो गुस्सा था, मैंने वो देखा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपने पास से अभी तक बाहर नहीं निकले। जिस पर जोहा बोलती, आर यू सीरियस? आपको लगता है मैं अपने पास में? अगर ऐसा होता ना तो मैं हमारे रिश्ते को बढ़ाने की बात कभी नहीं करती, मैं शादी की बात कभी नहीं करती। आई लव यू, नाउ यू आर माई प्रेजेंट एंड यू आर माई फ्यूचर। आपके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोचती। है ना बोती, मैं जानती हूँ, पर मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम के लिए हमें हमारी शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। जितना हो सके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्यों ना एक लंबी वेकेशन पे जाए। जोहा बोती, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, राइट? नैना बोती, ऐसा नहीं है। जोहा बोती, आपको लगता है मैं उस लड़की के पास पास वापस जाऊंगी जिसने मुझे इतना हर्ट किया था? नैना बोती, मैं जानती हूँ आप उसके पास वापस नहीं जाओगे, लेकिन मैं बस जानती हूँ कि
चाहती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर हो जाओ। श्रावती मैं हूँ श्योर, आपके लिए जो मेरे दिल में प्यार है क्या वो आपको दिख नहीं रहा? नैनावती जान, मैंने कब मना किया कि आपको मुझसे प्यार नहीं है? हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करें। अभी तो कुछ टाइम पहले यही बात कर रही थी। जिस पे अब जोहा चुप हो जाती है। नैना जोहा के फोrehead पे किस कर दिया। जान, मैंने कभी आपके प्यार पे शक नहीं किया, ना कभी करूँगी। मुझे लगता है कि हम दोनों को थोड़ा और नज़दीकियाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। सौबती तभी तो मैंने शादी की बात की। मैंने बोली शादी तब करेंगे जब हम दोनों इसके लिए रेडी होंगे। सौबती मैं हूँ रेडी, पर आप क्यों रेडी नहीं हो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जब प्यार है तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? नैना बोली आप अभी मेरी बात को सही से समझ नहीं रही। आपको अभी भी आपके एक्स के होने से, किसी और के साथ होने से असर होता है। आप कोई चीज़ देख क्यों नहीं रही? यू नो वट, आपको मैटर नहीं करना चाहिए तब आपके एक्स किसके साथ है, उसके साथ क्या करिए, पर आपको ये चीज़ मैटर करी। कहीं ना कहीं आप अभी भी उसके लिए कुछ फील करती हो, और इसके साथ हम हमारे रिश्ते को नहीं बढ़ा सकते। एंड आई एम सॉरी फॉर डैट। मुझे ये नहीं होगा। डैना इतना बोल के रूम से बाहर चली जाती है। जहा गुस्से में ऐसे दीवार में पंच करती है। डैना को लगता है मैं ऐसी हूँ। फॉर गॉड्स सेक, मैं क्यों सोचूंगी श्रेया के बारे में? मैंने अब उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, ना मैं कभी सोचना चाहती हूँ। ऐसे कैसे सोच सकती है मेरे बारे में? यहाँ से हो कभी थोड़ी और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नैना तो पहले ही थोड़ा अपने मन में कुछ अजीब सा सोच चुकी थी। जहाँ ये दोनों की लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ तो सीधा श्रेया और नैना के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ चुके थे, क्योंकि ये दोनों एक ही फ्लैट शेयर कर रहे थे, इसलिए रोज़ मिलना एंड साथ खाना खाना ये तो हो गया था। लेकिन अब साथ पार्टी जाना भी हो गया था। अनाया देखती है श्रेया थोड़ी अपसेट है, क्योंकि उसने जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था उसे वहाँ जॉब नहीं मिली थी, इसलिए अनाया श्रेया को अपने साथ एक पार्टी में लेके जाती है, जहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं और साथ डांस करते हैं। श्रेया तो बहुत ज़्यादा टली हो जाती है, और जब लड़कियाँ टली हो जाती हैं उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ श्रेया को अनाया संभाल रही थी। उसने जिस तरह श्रेया को संभाल लिया था वो बहुत अच्छा था। अनाया श्रेया के कमर में हाथ डाल के श्रेया को अपनी बाहों में पकड़ रही थी और श्रेया को क्लब से बाहर ले आने की कोशिश कर रही थी। और स्नेहा ने तो जिद कर रखी थी कि उसे अभी और पीना है, उसे अभी डांस करना है। अनाया ज़बरदस्ती श्रेया को बाहर तो लेके आ दिया, पर टैक्सी रोकने तक श्रेया वहाँ से गायब हो चुकी थी। अनाया इधर उधर देखती है तो उसे रास्ते में श्रेया की सैंडल्स पड़ी हुई मिलती है। अनाया तुरंत वो सैंडल्स उठाती है और उसी डायरेक्शन में भागने लग गया। सामने श्रेया बीच रोड में खड़े होकर नाच रही थी। ये देख के तो भाई बेचारी अनाया बहुत डर जाती है। अनाया दौड़ के जाती है, श्रेया को रोड से साइड करती है। पागल हो गया तुम, हाँ? तभी श्रेया एकदम से अनाया के बाहों में बाहें डालती है और अनाया के करीब आ जाती है। अनाया की तो हार्ट बीट वहीं बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, जब आपके मन में किसी इंसान के लिए बहुत सारे फीलिंग्स हो तो वो थोड़ा भी करीब आ जाना आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अनाया के साथ कुछ यही हो रहा था। जैसे ही श्रेया उसके करीब आती है, अनाया के दिल की धड़कनें तो बढ़ती ही जा रही थी, जिसे श्रेया भी सुन लेती है। तुम्हारा दिल इतने ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है? हाँ, बोलो मुझे। अनाया बोलती नहीं, वो ऐसे ही। तभी श्रेया एकदम से अनाया के सीने पे हाथ रखती है। ओह गॉड! अनाया का दिल तो उसके कंट्रोल में ही नहीं रहा था। अनाया की हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। शाहबदी डॉक्टर डॉक्टर से देखो ना, इसके दिल की धड़कनें बहुत बहुत फास्ट हो रही है। तभी अनाया एकदम से श्रेया को अपनी बाहों में भरती है। शैतान कहेंगे चुप एकदम। और फिर अनाया श्रेया को अपनी गोद में उठाए टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी श्रेया यूँ अनाया को देखती है। कहती, तुम्हारी चिन कितने मज़े की है ना। तुमसे हॉट सा फेस है तुम्हारा, दिखाना मुझे। और क्यूट हो तुम। जिस पे अनाया ज़ोर से हंसता है। अच्छा, क्यूट हूँ मैं? मुझे लगा था मैं हॉट हूँ, पर तुमने बताया कि मैं क्यूट हूँ। तो क्या मैं हॉट नहीं हूँ? शाबाश। तुम हॉट भी हो, पर तुम क्यूट भी हो। अनायावती अच्छा, 2 in 1, तो गर्लफ्रेंड बन जाओ ना मेरी। शाबाती। अनायावती क्यों? हॉट गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए तुम्हें? शाबाती।
अनाया बोलती क्यों भाई, हॉट गर्लफ्रेंड तो सबको चाहिए होती है। श्रेया बोलती तो सब तुम्हें देखेंगे ना। अनाया हंसने लगती, अच्छा तो तुम मुझे अपने सीने में ऐसे छुपा के बंद करके रखना ताकि मुझे कोई ना देखे। श्रेया इस टाइम नशे में थी, वो क्या बोल रही थी उसे खुद नहीं पता था, पर अनाया मज़े ले रही थी श्रेया के। तभी अनाया एक टैक्सी रोकती है, दोनों टैक्सी में बैठे थे और श्रेया यूँ अनाया की शोल्डर पे। अनाया श्रेया के बालों को सहलाती है और उसे किस करती है। कभी तो तुम मेरे सारे रिलेशनशिप में आने के लिए हामी भरोगे ना, वो दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन होगा। इतना बोल के अनाया श्रेया को हक कर लेती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।